अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और जूसी ये चिकन टिक्का की रेसिपी है। एक बार अगर आप इस चिकन टिक्का की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप रेस्टोरेंट से लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार और इतनी टेस्टी ये चिकन टिक्का की रेसिपी है। एक बार अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसी रेसिपी को ही फॉलो करना पसंद करेंगे और रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। चिकन टिक्का बनाने के लिए ये जो पीसेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये चिकन के लेग पीसेस हैं। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। इनका अच्छी तरह पानी निकल चुका है। इसके बाद मैं इसके कट्स लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन के लेग पीसेस लिए हैं थाइस के साथ, और ये 4 लेग पीसेस हैं जिनका वज़न 1.5 किलो के बराबर है और थोड़े ये बड़े साइज़ के पीसेस हैं। और मैं इनको ऐसे डीप कट्स लगा रही हूँ। डीप कट्स लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह हम जो मैरिनेशन करेंगे इसकी वो मसाला अंदर तक अच्छी तरह लगेगा। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह के डीप कट्स लगा रही हूँ। इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं लेकिन ये इतने ही काफ़ी हैं। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए किस तरह मैंने इसके डीप कट्स लगाए हैं। चिकन के बाकी पीसेस को भी मैंने कट्स लगा लिए थे। इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज़ को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करके फिर इसमें ऐड किया है। और इसके बाद इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। एक आधा छोटा खाने का चम्मच नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी चिली पाउडर ऐड किया है। इससे स्पाइसी तो नहीं होंगे लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। स्मोक पेपरिका यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा इसमें। 1 टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला भी ऐड कर रही हूँ। आप टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक छोटा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा खाने का चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और एक बड़ा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें अच्छा क्रीमी थिक वाला दही इस्तेमाल किया है मैंने। अब ये सारे ही मसाले बहुत अच्छी तरह चिकन के साथ लगाने हैं। जो हमने इसमें डीप कट्स लगाए हैं उसको भी अच्छी तरह लगाना है मसाला। और मसाला लगाते वक्त आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि मसाला अच्छी तरह सारे ही चिकन पे कोट हो जाए। बहुत अच्छी तरह सारे ही चिकन पे लगना चाहिए मसाला। और जितने भी मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं आप उनकी रेशो कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अच्छी तरह सारे ही मसाले कोट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी के बराबर ही मैंने इसमें रेड फूड कलर ऐड किया है। और यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। आप इसके बगैर भी ये चिकन टिक्का बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इस टिक्का को मसाला तो हमने अच्छी तरह लगा दिया है लेकिन हमने इसमें ऐड करना है ऑयल और लेमन जूस, जो हमारे चिकन टिक्का को मज़ीद जूसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना ऑयल और इसी के साथ ही 1 बड़ा खाने के चम्मच इसमें लेमन जूस भी मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर लेमन जूस नहीं है, फ्रेश लेमन जूस, तो आप इसमें थोड़ा सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ये चिकन के बड़े साइज़ के पीसेस हैं तो इसलिए हमने इसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करना है। मैं इसे 2 घंटे के लिए कवर करके तो फ्रिज में रखने लगी हूँ, लेकिन आप इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आप इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे तो नेक्स्ट डे अगर आप ये टिक्का बना के तैयार करेंगे तो आपको इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है तो आपने इसे किचन काउंटर पे बिल्कुल नहीं रखना है, इसे कवर करके फ्रिज में ही रखना है। तो ये चिकन टिक्का मैं एयर फ्रायर में बना के तैयार करने लगी हूँ, लेकिन आप इस चिकन टिक्का को फ्राइंग पैन में भी बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल में। और अगर आप चाहें तो एयर फ्रायर में या ओवन में भी बना के तैयार कर सकते हैं। और ये चिकन टिक्का मैं फ़िलहाल इस बेकिंग ट्रे में रखने लगी हूँ। इसमें मैंने रखा है बटर पेपर और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह ग्रीस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चिकन के पीसेस रख के इनको भी थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी। यहाँ पे इन पे ऑयल लगा के तो एक एक करके या 2-2 करके तो फिर मैं एयर फ्रायर में इनको फ्राई कर लूँगी। तो आप चाहें तो आप एक ही बार तवे पे या पैन में इनको फ्राई कर सकते हैं। और ब्रश की मदद से मैं इन पे ऑयल लगा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो बटर के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे चिकन के बड़े पीसेस का, लेग पीसेस का इस्तेमाल किया है, आप यही रेसिपी आप चिकन के छोटे पीसेस के साथ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये चिकन के पीसेस मैं 2-2 करके एयर फ्रायर में रखने लगी हूँ
जब तक हमारे चिकन के पीसेस अच्छी तरह फ्राई होते हैं एयर फ्रायर में, तब तक हम इसके लिए बटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने मेल्ट किया हुआ बटर लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने डाली हैं सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरह ग्राइंड करके, और 1 छोटा खाने के चम्मच सूखा धनिया भी ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें थोड़ी सी रेड कश्मीरी चिली पाउडर भी ऐड किया है। कश्मीरी चिली पाउडर, ये तीखापन इसमें नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। अब अच्छी तरह इस मेल्टेड बटर में मैंने इसको मिक्स कर लिया है। हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेके चिकन टिक्का खाते हैं, उसमें भी लास्ट में थोड़ा सा उस पर शाइन देने के लिए बटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बटर का इस्तेमाल के साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ का, और मैंने ऐड किया है सूखा धनिया। आप पार्सले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बटर तो हो चुका है तैयार। तो अब देखते हैं टिक्का को। तो टिक्का देखिए, मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए रख दिया था एयर फ्रायर में। एक साइड से अच्छी तरह ये पक चुका है। 180 टेम्परेचर पे मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी, लेकिन इस साइड को एक बार फिर मैं 2 मिनट के लिए रखूँगी। और ये जो बचा हुआ मसाला था उसको मैं ब्रश की मदद से यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि अच्छी तरह ये मसाला हमने ग्रीस करना है, इस पर लगाना है। तो इसी तरह उलटते पुलटते हुए मैंने इसको मसाला लगा लिया था दोनों साइड पे ही, और मैंने इसे 8 मिनट में फ्राई किया है एयर फ्रायर में। बहुत ही अच्छा ये बेक हुआ है एयर फ्रायर में। आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेहतरीन ये चिकन टिक्का बन के तैयार हो चुका है। 8 मिनट के लिए मुसलसल मैंने इसे एयर फ्रायर में नहीं रखा। 2 से 3 बार ऐसे चेक करते हुए मैंने मसाला भी इसको लगाया है, और फिर एयर फ्रायर को ओपन करके तो इसकी साइड्स को भी चेंज किया है। तो इसी तरह इजीली आप भी एयर फ्रायर में इसको बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेहतरीन चिकन टिक्का रेडी है। अब मैं इस पर बटर लगाने लगी हूँ। तो बटर लगा के आप देखिएगा कितनी प्यारी सी इस पर शाइन भी आ जाती है, और ये मज़ीद सॉफ्ट भी हो जाता है चिकन टिक्का। और चिकन टिक्का ना सिर्फ मैं एयर फ्रायर में, बल्कि इसको तवे पे भी बना के तैयार करती हूँ, और मैं फिर स्टीमर भी इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बाद अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं स्टीमर की जगह, तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से तरीके होते हैं चिकन टिक्का को तैयार करने के, तो आप किसी तरीके से भी ये चिकन टिक्का बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, ओवन है, तो ओवन में भी आप इसे रेडी कर सकती हैं। और अगर आप बहुत हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये मज़ेदार, टेस्टी और जूसी चिकन टिक्का की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, आप फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सकें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।